इसी आनंद उत्सव के साथ, इसी प्रेम में पगे हुए, श्रद्धा में रस में डूबे हुए, इस समर्पण भाव का स्वाद चखे हुए, इस अंतःकरण के साथ मैं आज विराम दूं। सद्गुरु तो एक ऊर्जा है, शक्ति है। अभी हमने सुना, पर ऐसी शक्ति है कि जो शीतल है। मैंने तो भगवान श्री से ही जाना कि गुरु के पास अपनी शक्ति भी नहीं होती, वो तो माध्यम होता है, वो तो मीडिएटर होता है। जैसे लड़का लड़की की शादी होती है, अब तो बच्चे लोग कर लेते हैं अपने आप, छोरा भी ढूंढ लेते हैं, छोरी भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन कोई वक्त था कि छोरा और छोरी को माँ बाप ढूंढते थे, और वो किसी के माध्यम से ढूंढते थे। कोई बताता था, कहीं कहीं आज भी बताते हैं कि फलानी जगह पर लड़का है, फलानी जगह पर लड़की। हमारे पहाड़ पे तो आज भी है ये, और वो भी है। लड़कियां अपने आप अल्लाह के हाथ पकड़ के दे देती है कि बस। यहाँ ऐसा भी है कि भाग के भी आती हैं, भगा के भी लाते हैं। ऐसा भी है। प्यार जो न करे सो कम है, हैं? प्यार तो जो न करे सो कम है। वर्षा माँ उसका प्रमाण है, हैं? वर्षा माँ उसका प्रमाण है। और ये तुम्हारे साथ बैठा है, ये कोई कम है क्या? जीवन कैसे जुड़ेगा, उसका कहीं न कहीं कोई एक माध्यम बनता है। जहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ व्यक्ति माध्यम बनते हैं जीवन के जोड़ के। जहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ घर परिवार माध्यम बनते हैं दो लोगों के जोड़ने का। और जहाँ प्रेम है, वहाँ अपने आप दोनों पर्याप्त हैं। इस बात का भी प्रतीक मेरी वर्षा माँ। अब मुझे जो कह दें आप, एक लड़की के लिए चाहे तो प्रेम हो और चाहे माँ बाप ढूंढें, माँ बाप के घर को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन माँ बाप से भी आगे कुछ प्यारा है, कुछ मधुर है। इसलिए बड़ी सहजता से वो निकल आती है, आंखों में आंसू लिए। भीतर तो कुछ है और आंखों में आंसू हैं। कैसी देखो विडंबना है। अंदर वाला तो धड़क रहा है, छलाक मार रहा है सुहाग रात के लिए, और आंखों में आंसू छलछला रहे हैं। उधर भी है और इधर भी है। माध्यम वहाँ प्रेम है। परमात्मा और शिष्य के बीच में, भक्त के बीच में, साधक के बीच में गुरु एक माध्यम है। ये मैंने उनसे जाना, उन्हीं से जाना कि गुरु कुछ भी नहीं है, गुरु एक माध्यम है। जिस घड़ी को आज हमने जिया है, आज हम जिस घड़ी में जो रसपान हमने किया है, इन पलों में जो श्रद्धा सुमन हमने अर्पित किए हैं, अपना सिर अस्तित्व के सदगुरु के चरणों में रखा है और रखकर हम धन्य हुए हैं। मेरे साथ आपने ये पल बिताए हैं। कुछ ऐसे भी मित्र हैं, कुछ ऐसे भी प्रेमी हैं जो इस अवसर पर नहीं आ पाए। यहाँ कहीं कुछ परिस्थितियां हैं प्राकृतिक, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, लेकिन उनके हृदय में भी एक चाह है, प्यास है, श्रद्धा है। आप सब कुछ यहाँ से अपने गंतव्य की ओर लौटेंगे, ऐसे तरोताजा हो के जो जा रहे हैं, ये भूलना मत। जो गल के पिघल के मिट के जो जा रहे हैं, आप भूलना मत। यहाँ चारों ओर, अभी भगवान श्री ने बताया है कि चारों ओर से पत्थर पड़ते हैं, फूल ही नहीं मिलते हैं, प्यार ही नहीं मिलता, घृणा नफरत भी मिलती है। होशियार रहना, चौकन्ने रहना। अगर तुमने यह देख लिया कि क्या घृणा नफरत से मेरा नुकसान होगा, क्या मेरी क्षति होगी, क्या ठीक है, अगर तुम बिल्कुल आर पार हो, इधर आया और इधर गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई कांटा चुभता है तो थोड़ा सा ढाल लगा लेना। क्यों? यहां से जाके तुम जंगलों में जिंदगी नहीं जियोगे, जाओगे तो अपने परिवार में ही ना, जाओगे तो अपने बच्चों के बीच में ही ना,
जाओगे तो समाज में ही ना, और कुछ न कुछ वहाँ कर रहे हैं, तो वहाँ ये सब घृणा, नफ़रत सब है वहाँ मौजूद। तो जस्ट रहना, तटस्थ रहना, जैसे मैंने आपको यहाँ देखा है, शरीर पड़ा है, बस ऐसे ही रह जाना। और जब घृणा नफ़रत मेरा नहीं है, तो कोई तुम पे फूल चढ़ावे तो कह देना ये भी मेरा नहीं है, मेरा तो कुछ और है। तो घर परिवार में रह के आप बहुत सुकून से, बहुत शांति से, बहुत प्रेम से रह पाएंगे। इन दिनों में एक बात आपने जानी होगी, और अभी भी भगवान श्री ने कहा है, जो तुम्हारी शिकायतों से नाराज हो जाए, जो तुम्हारा मित्र न बन सके, या तुम किसी शिकायत से नाराज हो जाओ, तो ख्याल में रखना वो फिर तुम उसके अपने नहीं हो, या वो तुम्हारा अपना नहीं है। पत्नी है तो अपनी तो है, पति है तो अपना ही तो है, हैं? अब थोड़ा तो ऊपर नीचे बोलिए तो उससे क्या होता है? उससे क्या हम घृणा नफरत में जाएंगे क्या? कलह करेंगे क्या? अपने वातावरण को बिगाड़ेंगे क्या? यहां से जो लेके जा रहे हो एक एक बिंदु को ध्यान में अगर बैठते रहोगे, 10 मिनट निकालोगे आंखें बंद करके भी, जो छोटे छोटे दिए हैं, तो सच मानिए आप उन क्षणों में सजग रहोगे। तो जो मित्र यहाँ दूर हैं और जो आप हैं, आप सबके लिए इस अवसर पर ढेर सारी तहे दिल से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ। जो दूर हैं वो भी मेरे पास है, मेरे अपने। आप सबको मेरे प्रेम। लव यू लॉट एंड ब्लिस। ढेरों शुभकामनाएं, प्यार और मेरा तहे दिल से आशीष।